नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश फिलवार। हम तीनों 1 घंटे मिलकर आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे और इसी के साथ साथ आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की भी ढेरों शुभकामनाएं और इंतजार रहेगा। अंश बहुत गरबा खेलने जाते हैं, आप बता भी रहे थे, बहुत एनर्जेटिक है। तो कैसे आगाज होता है नवरात्रि का, कहाँ कहाँ जाया जाता है? तो यूजुअली तो हम कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे दूर दूर जहाँ पे सिंगर्स आते हैं वहाँ के पास लेके फिर वहाँ पे जाया जाता है। प्रशांत, कुछ फाल्गुनी पाठक, प्रीति पिंकी कुछ मिलेगा देखने के लिए? बिल्कुल और मेरे ख्याल से अभी तो आगाज हुआ, आज तो स्थापना हुई है और इसके बाद तो नवरात्रि के रंग खासतौर पे मुंबई और गुजरात में तो अलग ही खेमे में क्या हो रहा है भाई, ये बताइए कहाँ जाया जा सकता है? इसका इंतजार रहेगा। बॉलीवुड कहाँ जाएगा, 9 दिन आपको लगातार अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल योर स्टॉक की ओर बढ़ते हैं और आप भी इस बहुत ही शुभ अवसर पर, बहुत ही शुभ मौके पे शुभ खरीदारी करना चाहते हैं, शुभ निवेश करना चाहते हैं, तो यही मौका है। झटपट अपने सवाल हमें भेज दीजिए। सवाल पूछने का तरीका बताती हूँ। आप चाहें तो योर स्टॉक पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और साथ ही अगर सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सवाल पूछें तो स्टॉक का नाम लिखें, किस भाव पे खरीदा है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि हमारे मेहमानों के लिए आसान हो आपको सही सलाह देना। और मेहमान के तौर पे हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एंजल वन के अमरदेव और रजत के बोस.com के रजत बोस। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। आप दोनों को ही नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरह से बाजार हमें दिखाई दे रहा है, माता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होगा। रजत, आप तो मेरे ख्याल से बंगाली भी हैं। नवदुर्गा के जश्न को लेकर भी कुछ बताइएगा, कैसे मनाया जाता है? देखिए, हम लोगों का जो नवरात्र मतलब दुर्गा पूजा जो होता है वो षष्ठी, जो महाषष्ठी बोलते हैं हम लोग, उसी से शुरू होता है। वो 8 तारीख, मेरे ख्याल से 8 तारीख से शुरू होगा। 8 तारीख से 12 तारीख तक ये एक्चुअल प्रोग्राम होता है। मतलब जो उत्सव होता है वो उसी टाइम पे होता है। इसके पहले अभी देखिए, पिछले कुछ सालों से एक चीज आपने देखते हैं कि राजनीतिक नेताओं में एक करीब का कंपटीशन होता है कि कौन जाके कौन सी पूजा पंडल को इनॉग्रेट करे, उसकी शुरुआत करे। बट देवी की पूजा जो होता है वो षष्ठी से शुरू होता है। बट यहाँ पे नवरात्रा भी लोग मनाते हैं। चलिए, आप सब लोगों की नवरात्रि, आपकी सब दर्शकों की नवरात्रि की मेरे तरफ से अच्छी शुभकामनाएं। और ये दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो कि हम लोग सब मनाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अच्छी चले तो बहुत बढ़िया है। माहौल थोड़ी गंभीर है, इसीलिए माँ दुर्गा को और भी पूजन करना चाहिए कि माहौल थोड़ा ठीक हो जाए। बिल्कुल, आशीर्वाद की जरूरत है। मैं झटपट बाजार पर एक राय आपकी लेवल्स के लिहाज से, क्योंकि वैसे तो हम एक दिन की छुट्टी के बाद आ रहे हैं, बट ऐसे ही लग रहा है कि हफ्ते का नया आगाज हो रहा है। लेकिन बताइएगा, यहाँ पर चिंताओं की छटा थोड़ी सी गहराती भी दिखाई दे रही है। अमर, देखिए, ओवरऑल मार्केट्स में एक सेलिंग प्रेशर तो हम लोगों ने कुछ समय से देखा ही था, प्राइमरली ऑन द बैक ऑफ इजराइल और ईरान की जो इश्यूज हैं वो कहीं और ज्यादा एस्केलेट ना हो, उसका मार्केट्स में एक सोबरिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, विच कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग आल्सो, यदि फर्दर कुछ मेजर एस्केलेशन ना हो। और जैसा हम लोगों ने करेक्शन देखा, निफ्टी में ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स की हम लोगों ने करेक्शन देख ली है। तो सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट वुड मेक सेंस कि ये सब जो लेवल्स हैं ये काफी क्रूशियल हैं। और मैं ये मानता हूं कि लेकिन अभी जो मार्केट्स जो इम्पैक्ट हो रहा है वो मोर और लेस सेंटिमेंट्स पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और उसका इफेक्ट जो क्रूड पे भी पड़ रहा है। तो ये सब 2-3 चीजें हैं जो मार्केट पे ज्यादा ट्रिगर और थोड़ा सा उनका लिंगरिंग इफेक्ट या थोड़ा सा ओवरऑल इफेक्ट जिसे कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये किस तरफ बढ़ता है, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। बट येस, एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करूं तो 25,300 से 500 जो करंट लेवल्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जो मेजर स्टॉक्स में भी देखें तो वहां थोड़ी बहुत लार्ज कैप में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, बट अदरवाइज
वहां भी एक मतलब माइनर ही सेलिंग देखने को मिली, मतलब नथिंग मच टू वरी, बिकॉज इंडिया विक्स भी देखे तो 12-13 पे ही है डिस्पाइट इंक्रीजिंग बाय 7-8%. तो आई विल नॉट से टू मच टू बी वरीड एज एट द मोमेंट. बट हाँ, यदि निफ्टी 25,300 के नीचे ट्रेड करने लगता है, इंडिया विक्स 17-18 के ऊपर जाने लगता है, देन दैट कैन बी अ कॉज ऑफ वरी. ठीक है, तो इन लेवल्स का खास तौर पे ध्यान रखना है और उस हिसाब से बाजार में जो है वो थोड़ा सतर्क नजरिया रखना होगा. बढ़ते आगे, रोहित सिंह है हमारे साथ यूपी से. रोहित, गुड मॉर्निंग. कहाँ से बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में. गुड मॉर्निंग सर. उत्तर प्रदेश में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर. चलिए, सबसे पहले तो नवरात्रि दुर्गा पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा सवाल है सर आईएफएल फाइनेंस पे. मेरे पास 60 शेयर हैं. 600 की बाइंग है मेरी, लेकिन मेरा नजरिया 5 साल से ऊपर का है. तो मैं क्या, अगर मतलब स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है तो इसको रखूं 5 साल, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल लें. बिल्कुल. तो खास तौर पे आईएफएल फाइनेंस इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, लेकिन नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है. अमर, मैं आपके पास ही आऊँगा. फंडामेंटल नज़रिए से नज़रिया इनका 5 साल तक का है. फिर भी बताइए, चूंकि इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी स्तरों की है, 600 के करीब बाइंग इन्होंने की हुई है, तो क्या आपकी राय होगी? देखिए, आईएफएल फाइनेंस की बात करूं तो ये एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है और सब तरह के लोन्स में, बिजनेस लोन्स, मॉर्टगेजेस, ये सब में ये काफी एक्टिव है. और चाहे वो होम लोन्स हो, गोल्ड लोन हो, बिजनेस लोन हो, माइक्रो फाइनेंस हो, तो और इनकी जो ग्रुप है वो भी काफी मतलब स्प्रेड आउट है. यदि मैं प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बात करूं, यदि इसके अर्निंग्स के से बात करूं, तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हालांकि थोड़ी सी मतलब कम रही है इन दैट सेंस. जून क्वार्टर जो है वो मार्च क्वार्टर से कम रहा है. यदि मैं एनुअल की बात करूं तो एनुअली जो है वो 1900 करोड़ का 1974 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने की थी. तो ओवरऑल ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं. देखिए, मार्केट्स में क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई भी शेयर की प्राइस है वो कहीं भी जा सकती है, और यदि मार्केट में करेक्शन आती है तो कहीं भी आ सकती है. ये हम लोगों ने हमेशा देखा है, पिछले 30 साल की बात करें या फिर कोविड से लेकर अभी की बात करें. बट इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी यदि फंडामेंटली अच्छी है तो आप उसे, और मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कंपनी में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, मैनेजमेंट अच्छी रहे, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं. और साथ ही यदि नीचे स्तरों पे आता है तो आप बाइंग करके भी होल्ड कर सकते हैं. बट जब यदि आप 3 to 5 years का होल्ड करते हैं, दैट मीन्स यू आर covering more of the cycle, मतलब एक bull cycle, bear cycle, more or less you are covering. तो I think he can hold on to his position right now in this particular company. जी बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह अमर जी की तरफ से आईआईएफएल फाइनेंस पर. इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं. हमारे साथ मीरज अरशद जी जुड़ चुके हैं. मीरज जी नमस्कार, बताइए. नमस्कार सर. सर हमारे पास बीडीएल के 50 शेयर हैं, 13 से 71 रुपए 95 पैसे के रेट पे है सर जी. हमारा 1 ईयर का सर है व्यू है, तो उसके लिए सर मैं क्या होल्ड करना चाहिए सर? जी रजत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए. भारत डायनेमिक्स पर इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 20% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है. चार्ट पे भी देखें तो कंटिन्यूसली कई समय से, शायद ये जुलाई में एक हाई बनाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली गिरता ही नजर आ रहा है. क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं? रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी दे दे, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस में चलते हुए दिख रहे हैं. देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो करेक्शन चल रहा है, करेक्शन काफी दिनों से चल रहा है, मतलब जुलाई से ये शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है. और ये अपना 200 डे जो बीडीएल का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उससे भी नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है. तो ये थोड़ा सा खतरा तो है, बट मैं उनको यही कहूंगा कि अगर लंबी अवधि के लिए नजरिया रखें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक बार इसको बाउंस करके 1300 के आसपास जाना चाहिए. बट 1025 का एक स्टॉप लॉस रखिए, या तो 1000 रुपया में स्टॉप लॉस रखिए, रख के अभी बने रहे. अगर कोई कारण से ये 1200 से 1300 का लेवल पार नहीं कर पाता है तब निकल जाइए, क्योंकि अगर वो होता है कि 1200-1300 ये पार नहीं कर पाए तो ये 1000 के नीचे जाके 900 से 800 के लेवल भी कभी दिखा सकता है अगर बाजार वीक हो जाए. की तरफ से भारत डायनेमिक्स पर ये सलाह आती हुई, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद शमीम फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं. शमीम साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग मैम. बढ़िया मैम.
कहाँ से बोल रहे हो? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा। अच्छा, कौन सा शेयर लिया है, किस भाव पर शमीम? मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर लिया है मैम। मैंने वो लिस्टिंग के टाइम का ही लिया है मैम। 268 के भाव पे लिया था मैम जी। तो अभी और कितना रुकना है, किस नजरिए से लिया था? मेरा 5 साल के नजरिया है। क्या इसे मैं रख सकता हूँ? अभी मुझे 28% का रिटर्न मिल रहा है फिलहाल। बिल्कुल, निवेश का नजरिया है आपका यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अमर, इतना लंबा निवेश अगर आप करना चाहें तो इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर आप करें तो अच्छा होता है। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल के तहत एक सलाह होती है। बट एनीवेज, जियो फाइनेंस 5 साल का नज़रिया और मुनाफा भी है बहुत अच्छा खासा, इन्होंने शुरुआत में ले लिया था। मैं तो ये कहूँगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इन्हें लॉन्ग टर्म डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल रिलायंस ग्रुप कंपनी है। और दूसरी बात है कि रिलायंस इज अ मेजर प्लेयर इन द इंडियन इकोनॉमी, और रिलायंस की ग्रोथ रहती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, ये सब जो कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज, इनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और एनबीएफसी, जियो फाइनेंशियल इज एन एनबीएफसी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहता है इकोनॉमी से। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि वो 5 इयर्स होल्ड करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, ही शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू इट। और यदि कुछ करेक्शन भी, सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है तो मे बी दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और स्टॉक एसआईपी करके भी ये स्टॉक को देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। स्वदेश की तीसरी सालगिरह पर सभी दर्शकों को हम दे रहे हैं एक शानदार मौका। आसान से सवाल का जवाब देकर आप पा सकते हैं जाने माने एक्सपर्ट से मिलने का मौका। और आज का हमारा सवाल है कि इनमें से कौन भारत का सेंट्रल बैंक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी यूबीआई। जी हाँ, ये 3 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है जवाब देने के लिए पहले सवाल का नंबर लिखिए, फिर एक स्पेस देकर अपना जवाब ए बी सी और लिखिए, फिर नाम, शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें 9167329108 पर। शाम 3:30 बजे हम भाग्यशाली विजेताओं के नाम ईटी नाउ स्वदेश पर बताएंगे और उन्हें मिलेगा दिग्गज एक्सपर्ट से मिलने का मौका। तीन साल पहले टाइम्स ग्रुप ने एक सपना देखा था, ईटी नाउ स्वदेश का। हमारा मिशन था देश के आम निवेशकों को समृद्धि के सफर से जोड़ना, उन्हें सरल भाषा में निवेश की बारीकियां सिखाना। ईटी नाउ स्वदेश ने सिर्फ खबरें नहीं दी, बल्कि हम बाजार में विश्वास और देश की समृद्धि के बीच पुल बनाते रहे। ये बस शुरुआत है। ईटी नाउ स्वदेश, 3 साल का जश्न, आपके विश्वास का धन्यवाद। तो जी हाँ, इस खास सवाल का जवाब देकर, सही जवाब देकर आप पा सकते हैं मौका हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट से मिलने का। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत। अक्षय, गुड मॉर्निंग, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत, आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में काफी मोमेंट है, पॉजिटिव मोमेंटम है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा अक्टूबर मंथ में। और अब टाटा स्टील की आज ओपनिंग के बाद जो रिकवरी स्टॉक ने दी है, वीक मार्केट में भी स्टॉक का जो प्राइस स्ट्रेंथ है काफी मजबूत है और टेक्निकल सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक शायद अक्टूबर सीरीज में 180 पार कर सकता है। तो उसके चलते आपको जो रणनीति बनानी है, 170 की कॉल अक्टूबर एक्सपायरी की बाय करनी है। उसकी करंट मार्केट प्राइस करीबन ₹4.80 के आसपास है। तो ये ट्रेड में आपका जो है टारगेट 1 बनेगा ₹6.75, टारगेट 2 बनेगा ₹9 का और स्टॉप लॉस बनेगा ₹2.90 का। तो लॉट साइज जो है टाटा स्टील का 5,500 के आसपास, उसके चलते ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस है तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रेटेजी में आपका बनेगा करीबन 14,000 का और रिस्क रहेगा आपका 7,500 का। ये है आपको अक्षय की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका।
इस अहम रणनीति के लिए टाटा स्टील 170 की कॉल आपको खरीदनी है। तमाम लेवल्स आपको बता दिए गए। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि 90% लोग फ्यूचर और ऑप्शन में जोखिम झेलते हैं और नुकसान झेलते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूर सलाह लें। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं। यूट्यूब पर भी लाइव सवाल आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उनका नाम यहाँ पर उन्होंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन रेमंड पर राय जानना चाहते हैं। 110 शेयर उनके पास हैं और उन्होंने यहाँ पर रेमंड की अगर हम खरीदारी की बात करें तो 2247 के स्तर पे, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इनकी बाइंग है, लेकिन 4 से 5 साल दे सकते हैं। रजत सर, आप बताइए रेमंड आपको यहां से कैसा लग रहा है अगर 4 से 5 साल तक का नजरिया हो? 4 के 5 साल के नजरिया है तो मैं कहूंगा कि आप बने रहिए, आपकी लेवल आ जाएगा। बट फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है और लगता है कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अभी 1560 पे है, उसको भी टेस्ट कर लेगा। इसके वजह क्या है मैं बताता हूँ। वो है कि 9 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अभी एक डेथ क्रॉस, मतलब दोनों ही नीचे जा रहा है। और अभी वो 20 डे और 50 डे ये जो नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, इसके चलते वो जो लेवल है 1560 वहां तक भी पहुंच दे सकता है। तो वहां पे उनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जहां पे खरीदारी किया है वो एकदम ऊपरी स्तर पे खरीदारी किया है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास में। तो कुछ तो एवरेज आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बने रहिए। 5 साल की नजरिया है तो आप पैसा बना के जाओगे। ठीक ठाक एवरेज कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और फिलहाल खबर आ रही है कि तमिलनाडु में कीमतों को बढ़ाई गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 से 20 रुपए कुछ पर 50 ग्राम से यहाँ पे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सीमेंट कंपनियों के दाम बढ़ाने से क्या असर हो सकता है, इसके लिए अमर जी आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ से क्या कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा जा सकता है आने वाले टाइम में सीमेंट कंपनियों पर? देखिए, ओवरऑल यदि मैं सीमेंट स्टॉक्स की बात करूं तो सीमेंट स्टॉक्स में हम लोगों ने एक अच्छी खासी फिलहाल बाउंस बैक तो जरूर देखी है। और यदि हम लोग ये भी देखें तो अब मॉनसून सीजन के बाद, बिकॉज जनरली यदि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो मॉनसून में कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो स्लो डाउन करता है और उसके बाद जो है वो उसमें वी सी अ रिवाइवल इन डिमांड बोथ ऑन ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से प्रोजेक्ट्स, और खास करके सीमेंट पे भी हमें देखने को मिलता है। तो वो हमें इन स्टॉक्स में भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो एसीसी हो या फिर अदर जो सीमेंट स्टॉक्स हो। तो सीमेंट स्टॉक्स में भी मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर पोजीशन बनाया जा सकता है, बट यू हैव टू बी सेलेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक हो या फिर एसीसी हो, इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, बट यू हैव टू बी मोर इन अ स्टैगर्ड वे, बिकॉज मार्केट्स में भी जिस तरह की फिलहाल करेक्शन देखने को मिल रही है, और यदि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि फर्दर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन में एस्केलेशन होता है, देन वी कुड सी सम फर्दर करेक्शन, बट दैट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन सीमेंट स्टॉक्स। जी बिल्कुल। तो ये थी डिटेल्ड व्यू अमर जी के तरफ से सीमेंट स्टॉक्स पर। इसी के साथ अमर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास पेशकश में।